अस्पताल की सफेद चादरों पर लेटी मंजू देवी के चारों ओर परिवार के लोग बेहाल खड़े हैं। मुझे पता है, ये जहर मीना ने दिया था। माँ, आप ऐसे कैसे? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप मेरे लिए माँ समान हैं। 2 महीने पहले मीना की विदाई का दिन। छोटे से गांव राजपुरा की सबसे खूबसूरत लड़की शहर के प्रतिष्ठित शर्मा परिवार की बहू बनकर जा रही है। माँ, मैं आपको बहुत याद करूँगी और गांव के गोलगप्पे उनको भी। अरे पगली, शहर में तो इससे भी अच्छे अच्छे गोलगप्पे मिलेंगे। बस अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना, जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। शहर पहुंचते ही मीना को नया घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियां मिली। मंजू देवी अपनी नई बहू को परिवार के रीति रिवाज समझा रही थी। हमारे परिवार की औरतें बाजार का खाना नहीं खाती, ना चाट, ना पानी पूरी, ना बिरयानी। अच्छे खानदान की बहुओं को ठेले पर खड़ा नहीं देखा जाता। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। रात को अपने कमरे में, विकास जी, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गांव में तो मैं रोज खाती थी। 5 तरह के, खट्टे, मीठे, तीखे, दही वाले और मसाले वाले। अरे बाप रे बाप, मतलब तुम इतने सारे गोलगप्पे खाती हो? तुम्हें गोलगप्पे इतने ज्यादा पसंद है? वाह भाई वाह, तुम तो गोलगप्पे की राजकुमारी निकली। लेकिन हाँ, ये बात तुमने मुझे बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन माँ को मत बताना। अगर माँ को पता चली ना, बहुत डांटेंगी। क्योंकि मेरी माँ का मानना है, बाहर की चीजें बेचने वाला इंसान, खाने वाला इंसान, खरीदने वाला इंसान, खिलाने वाला इंसान, ये सब ना डाउन टू मार्केट होते हैं और इन्हें खाने से ना इज्जत कम होती है। पर मुझे तो गोलगप्पे के बिना जीना मुश्किल ही लगता है। 1 महीना बीत गया। मीना ने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया, सिवाय मंजू देवी के, क्योंकि उन्हें लगता है मीना अभी भी गंवार है। मीना, जरा देखो तो हवन की सामग्री कहाँ है? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। मीना तुरंत अलमारी से हवन सामग्री निकाल कर लाती है और सबके सामने रख देती है। अरे इसमें कपूर कहाँ है? और घी की कटोरी भी नहीं लाई। माफ कीजिए माँ जी, मुझे पता नहीं था, अभी लाती हूँ। 1 महीना हो गया और अभी तक घर के रीति रिवाज नहीं सीखी हो तुम। हवन में क्या क्या चाहिए इतना भी नहीं पता। मीना फिर से अंदर जाकर सभी चीजें ला देती है और हवन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सास ध्यान में लीन होती है, मीना चुपचाप खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। रघु काका अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर आ रहे हैं। काश मैं बाहर जाकर गोलगप्पे खा सकती। हवन पूरा होने के बाद मीना रसोई में खाना बनाने लग जाती है। अगले दिन मीना बाजार से सब्जियां खरीद कर लौट रही थी। अचानक उसकी नजर रघु काका पर पड़ती है। अरे नहीं बहू, आओ बेटी गोलगप्पे खा लो, मेरे हाथ के बनाए सबसे अच्छे गोलगप्पे। नहीं काका, मुझे घर जाना है, देर हो गई है। अरे इतनी सी देर में क्या होगा? आओ आओ, एक प्लेट तो खा लो। नहीं काका, माँ जी को पसंद नहीं। अच्छा, सासू माँ नाराज होगी। चलो कोई नहीं, मैं रोज इसी कोने पर आता हूँ, जब मन करे तब आ जाना, ठीक है? हफ्ते बीत गए। मीना के मन में गोलगप्पे खाने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। रघु काका, क्या आप मेरे घर की पीछे वाली गली में आ सकते हैं? मैं आपके गोलगप्पे खाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं 5 तरह के गोलगप्पे लेकर आता हूँ। रघु काका दोपहर को मीना से मिलते हैं और उसे 5 तरह के गोलगप्पे देते हैं। वाह काका, कितने स्वादिष्ट है। आप तो कमाल के गोलगप्पे बनाते हो। बेटी, 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना काका, किसी को बताना मत। अब पक्का वादा बेटी, ये हमारा राज है। मीना रोज चुपके से रघु काका के गोलगप्पे खाने लगती है, लेकिन पड़ोसन चंदा उसे देख लेती है। अरे बहन जी, आपको पता है, नई उड़ती हुई खबर आई है। आपकी बहू ना रोज पीछे वाली गली में ना किसी आदमी से मिलती रहती है। भगवान जाने कौन है वो आदमी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मैं सच बोल रही हूँ। 101% सच बोल रही हूँ मैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना, आप ना जब दोपहर में सो जाती हो ना, तभी वो ना उस आदमी से मिलने के लिए निकल जाती है वो।
मैं खुद देखूंगी अगर ये सच हुआ तो। चंदा के जाने के बाद मंजू देवी गहरी सोच में डूब जाती है। क्या मेरी बहू सच में ऐसी है या फिर ये चंदा झूठ बोल रही है? मुझे खुद देखना होगा। अगले दिन मंजू देवी मीना पर नजर रखना शुरू करती है। वो देखती है कि दोपहर में जब घर में सब आराम कर रहे होते हैं, मीना चुपके से घर से बाहर निकलती है। मंजू देवी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि मीना चुपके से गली में घुसकर रघु काका से मिलती है। तो ये है तुम्हारी सच्चाई, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। माँ जी, ये तो गोलगप्पे वाले काका है। मैं तो बस। गोलगप्पे? तुम गोलगप्पे खा रही थी? मैंने मना किया था ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्मा खानदान की बहू होकर गली में खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही हो। माफ कर दीजिए बहन जी, मैं तो बस। आप चले जाइए और आइंदा मेरे घर के आसपास मत दिखना। घर पहुंचकर देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही थी, गली में खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही थी। हमारी इज्जत का तो सोचा ही नहीं। मीना, माँ सच कह रही है क्या? हाँ, पर मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, वो भी 5 तरह के। तुमको बात समझ में नहीं आती क्या? माँ ने मना किया था ना, फिर भी। बेटा ये गवार है, गवार तो गवार ही रहता है। ये कैसे समझेगी हमारी परंपराएं? मैं गंवार हूँ इसीलिए क्योंकि मैं गोलगप्पे खाती हूँ। अभी अपना ड्रामा ना कहीं और जाके करो। माँ वैसे ही परेशान है, उनको और गुस्सा मत दिलाओ। जाओ यहाँ से। मीना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और विकास उसे परेशान देखता है। माँ कुछ भी हो, भाभी इस घर की बहू है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं और गोलगप्पे खाना कोई गुनाह नहीं है। परंपरा का सवाल है रीता, हमारे घर की औरतें बाहर खाना नहीं खाती, बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीना अपने कमरे में होती है। भाभी ये लो, रघु काका से लाई हूँ, 5 तरह के गोलगप्पे हैं, बिल्कुल ताजे। अरे वाह रीता, तुम कितनी अच्छी हो। पर अगर माँ जी को पता चल गया तो? वो सभी मेहमानों में व्यस्त हैं, आप ये खाओ, मैं चलती हूँ। वाह, कितने अच्छे गोलगप्पे हैं। कितने दिन हो गए थे, पहली बार इतने मजे से खा रही हूँ। अचानक मंजू देवी कमरे में आती है। मीरा जल्दबाजी में गोलगप्पे छिपाती है और उनका खट्टा मीठा पानी उसकी कटोरी में रह जाता है। बहू, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? जी माँ जी, मैं सुबह से काम करके मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत प्यास भी लगी है। इससे पहले मीना कुछ बोल पाती, मंजू देवी खुद ही वो गोलगप्पे का पानी अनजाने में पी जाती है। अरे इसका स्वाद तो बहुत। अचानक मंजू देवी का चेहरा लाल होने लगता है। वो गला पकड़कर खांसने लगती है। मेरा गला सांस नहीं। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ? मंजू देवी बेहोश हो जाती है और घर में कोहराम मच जाता है। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ? मुझे पता है, ये जहर मीना ने दिया था। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप तो मेरे लिए माँ समान है। अरे हटिए हटिए, ये क्या हो रहा है? मरीज को आराम की जरूरत है। और आपकी माँ ने क्या खाया था? इनको कुछ अलग सी एलर्जी हो रही है। हाँ, गोलगप्पे और उसका खट्टा पानी। अच्छा, इमली वाले गोलगप्पे खाए होंगे, क्योंकि इमली से ही ये एलर्जी होती है। पर माँ को पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये क्या जहर हो सकता है? नहीं, ये एलर्जिक रिएक्शन था। इमली से एलर्जी हो जाती है। आप जानती हैं उस गोलगप्पे में और क्या क्या था? 5 तरह के, खट्टे मीठे तीखे, दही वाले और मसाले वाले। हाँ, तो बस इमली की वजह से ही हुआ है। क्या आपके परिवार में किसी और को भी ऐसी एलर्जी है? इमली? माँ को मैंने कभी इमली खाते हुए नहीं देखा। हमेशा वो कहती थी खट्टा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जो इंसान अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखे वो संस्कारी नहीं होता। फिर ये सब। इसके बाद डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। मंजू देवी के होश में आने के बाद उन्हें घर लेकर आते हैं। विकास उन्हें सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर मंजू देवी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी बहू के बारे में क्या सोच लिया था। मीना बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना वजह परेशान किया। नहीं माँ जी, गलती मेरी थी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। नहीं बेटी, मैं गलत थी। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और मैंने एक फैसला लिया है। अब से हमारे घर में नया रिवाज होगा, हर रविवार को गोलगप्पे डे।
सच में माँ जी? आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल सच। बस मेरे लिए बिना इमली का बनाना, और बनाना तो 5 तरह के। वाह, मजा आ गया। शर्मा परिवार में आज पहली बार गोलगप्पे पार्टी का आयोजन होता है। मीना की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो सोचती है कि कभी कभी छोटी छोटी खुशियों में भी जीवन का असली आनंद छिपा होता है। सुबह से शाम हो चुकी थी। उमा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उमा की बेटी अभी तक घर पर नहीं आई थी। तभी उमा की पड़ोसन विमला उमा के घर पहुंचती है। अरे उमा, तेरी बेटी कोमल घर पर है क्या? अरे सुबह से शाम हो गई है, लेकिन शिखा अब तक घर नहीं आई है। मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी बेटी तेरी बेटी से दोस्ती करके बिगड़ गई है, और उसे भी सुबह से निकले हुए शाम हो चुकी है, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी है। तेरी बेटी तो बदमाश है ही। हर वक्त मेरी बेटी को फोन करके कहती है, चल आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज वहाँ घूमने चलते हैं। तू तो अपनी बेटी के बारे में कुछ कहती नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का नाम जरूर खराब कर रही है। देख, मेरी बेटी के बारे में कुछ ना बोल। मुझे पता है मेरी बेटी बदमाश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बेटी दूध की धुली है। लेकिन हम दोनों अपनी बेटी के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हम दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों की दोस्ती तुड़वा देते हैं, वरना ये झूठ बोलकर ऐसे ही घूमने निकल जाया करेंगी। अब दोनों ही चाय की चुस्कियों के साथ कोमल और शिखा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद कोमल और शिखा दोनों ही घर पर आ जाते हैं। आज तो मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना मजा आया घूमने में। हाँ सच में, आज तो मजा ही आ गया। वैसे कल कहाँ जाने का प्लान है? अरे तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं आपको बता के गई थी ना, मैं कोमल के साथ घूमने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप कोमल की मम्मी से शिकायत लगा रही मेरी। अरे मेरी लाडो बेटी घूम आई मंदिर से, और प्रसाद लेकर नहीं आई तू? लेकिन मेरी शिखा को तो कॉलेज जाना था और तुम दोनों साथ गए थे, तो इसका मतलब मेरी बेटी भी मंदिर गई थी। नहीं माँ, हमें कॉलेज से समय ही नहीं मिला कि मंदिर जाने का, इसलिए हम मंदिर गए नहीं। हाँ हाँ शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें मंदिर जाने का समय नहीं मिल पाया। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि झूठ बोल कौन रहा है, कोमल या शिखा? अरे तेरी बेटी झूठ बोल रही होगी, वहीं से अपने साथ बुलाकर लेकर गई थी। वो तो दिख रहा है कि झूठ बोल कौन रहा है। विमला, तू कहना क्या चाहती है? मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। अगर ऐसा है तो अब से मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर नहीं आएगी। और मुझे शौक भी नहीं है मेरी बेटी को बिगाड़ देने का। अरे हम दोनों ही सच कह रहे हैं। हम कॉलेज गए थे, लेकिन मंदिर जाने का समय नहीं मिला हमें। आज के बाद से जरूरत नहीं है विमला की बेटी के साथ कहीं आने जाने की। अगर मैंने तुझे विमला की बेटी के साथ कहीं आता जाता देख लिया तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। आज तो इसकी खैर नहीं, घर चल तू, तुझे बताती हूँ मैं आज। उमा और विमला अपनी अपनी बेटियों को जानबूझकर ये सब कुछ कह रहे थे ताकि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए और दोनों एक दूसरे से दूर रहें और झूठ बोलकर कहीं आना जाना ना करें, क्योंकि दोनों का झूठ बोलकर बाहर जाना और देर रात तक घर आना उन्हें पसंद नहीं था। और ये एक दिन का काम नहीं था, हर दूसरे तीसरे दिन दोनों ही अपने अपने घर पर झूठ बोलकर घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब घर पहुंचकर विमला शिखा को खूब खरी खोटी सुनाती है, इधर उमा भी कोमल को खूब सुनाती है। अब दोनों अपनी बेटियों को सुना देते हैं तो शिखा कोमल को फोन करती है। अब हम दोनों जब भी मिलेंगे ना तो माँ से छुप के ही मिलेंगे। अगर माँ को पता चल गया ना तो मुश्किल हो जाएगा घर से जाना। हाँ ये तो है। वैसे कल कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मैंने आलोक को मिलने के लिए बुलाया है कल भी, और तुम अपने वाले से भी मिल लेना। अब तो ऐसा लग रहा है कि माँ मुझे मिलने ही नहीं देगी तुझसे। अब हम दोनों को ना अलग अलग समय पे निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं सुबह के 10 बजे घर से निकल जाऊंगी और तू 1 बजे घर से निकलना, और हम सभी साथ में मूवी देखने चलेंगे। अरे विमला, जल्दी सब्जी लाने चल, वरना रात हो जाएगी। घर में कोई भी नहीं है। मेरी नालायक औलाद आज भी घूमने निकली है। जरूर झूठ बोला होगा आज भी उसने मुझसे। वैसे तूने अपनी बेटी को घर में रोक कर तो रखा है ना? ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी घर में नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरी शिखा तो सुबह ही निकली हुई है। इन दोनों का पेट एक ही है, बस ये हम दोनों को पागल बनाकर घर से निकल पड़ती है। इनका कॉलेज जाना तो होता नहीं है, पर इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। चल पहले सब्जी लेकर आते हैं, उसके बाद इन दोनों की अच्छे से खैर लेंगे। आज तो मैं अपनी बेटी की अच्छे से धुलाई करूंगी और उसका घर से निकलना बंद करवाऊंगी आज से।
अब विमला और उमा दोनों ही बातें करते हुए सब्जी मंडी पहुंचते हैं। अब उमा सब्जी लेने में लगी होती है, तभी विमला की नजर कोमल पर पड़ती है, जो किसी लड़के का हाथ पकड़े बाजार में घूम रही होती है। अरे उमा, देख जरा, वो तेरी बेटी ही है ना जो किसी लड़के का हाथ पकड़ के बाजार में घूम रही है? या फिर मेरी आंखों का धोखा हो रहा है ये? अरे मुझे तो कहीं कोमल नजर नहीं आ रही है। देख विमला, मेरी बेटी को खामखा बदनाम न कर। मुझे तो मेरी बेटी नजर नहीं आ रही, लेकिन तेरी बेटी जरूर किसी के साथ नजर आ रही है। जरा गौर से तो देख। अरे ये तो मेरी बेटी है, आज तो इसे मैं मारते हुए बाजार से घर तक लेके जाऊंगी। अरे विमला, तेरी बेटी ने तो तेरी नाक कटवा दी। वही तो उमा, लेकिन एक मिनट, अब मुझे तेरी बेटी भी नजर आ रही है। जरा तू भी तो देख, तेरी और मेरी बेटी दोनों अलग अलग लड़कियों का हाथ पकड़े घूम रही हैं। अब जब उमा विमला के बताई हुई जगह पर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि विमला की बेटी के साथ साथ उमा की बेटी भी बाजार में किसी लड़के के साथ घूम रही होती है। बस अब तो उमा का पारा हाई हो जाता है और वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका घर पर आने का इंतजार करने लगती है। साथ में विमला भी अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे का गुस्से में चेहरा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल पाता। क्या बात है विमला काकी, आज भी आप मेरी माँ के कान भरने चली आई? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? उससे क्या कह रही है? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू झूठ बोलकर घर से जाती कहाँ है? आज किस लड़के के साथ घूम रही थी और तेरी झूठी दोस्त के साथ नहीं आई क्या? माँ, आपने मुझे कहाँ और कब देख लिया? कोमल इतना बोलती ही है कि तभी उमा अपने पैरों से चप्पल निकालती है और कोमल को मारने लगती है। उमा, कल मैं तुझे सुबह मिलती हूँ अपनी बेटी के अपडेट के साथ। तब तक तू अपनी बेटी का हिसाब किताब कर ले और मैं भी करके आती हूँ अपनी बेटी पे हाथ साफ। आज तो मेरी बेटी की खैर नहीं, इसका मिलना जुलना सब बंद करवाऊंगी मैं आज। अरे माँ, क्यों मार रही हो? बस भी करो माँ, छोड़ दो मुझे। वो मेरा दोस्त है, आप कहोगी तो मैं उससे भी मिलने नहीं जाऊंगी कभी। तुम मुझसे मिलोगी तो तब, जब तेरे हाथ पैर सलामत रहेंगे। आज तो मैं तुझे सलामत रहने भी नहीं दूंगी। माँ, मुझ पर रहम करो, आप कहोगी तो मैं शिखा से भी मिलने नहीं जाया करूंगी। और तेरे लिए भी यही अच्छा होगा। अगर तू गलती से भी ना कोमल से मिलने गई तो इस घर में तेरा वो दिन आखिरी होगा। मैं चलते फिरते किसी भी आदमी से तेरी शादी कर दूंगी, चाहे वो कबाड़ वाला हो, शराबी हो या सब्जी वाला हो, समझी तू? अरे माँ, मुझे ना माफ कर दीजिए, अब मैं नहीं मिलूंगी कोमल से। दोनों ही झूठ बोलकर घर से बाहर घूमने तो जाया करते, लेकिन जब दोनों के झूठ का सच सामने आता है तो विमला और उमा दोनों की अच्छे से खैर खबर ले लेती हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।